भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। 13वें अध्याय का जो भी श्लोक आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़ने की, मीनिंग को समझने की, याद करने की हमें कोशिश करनी है जितना हो पाए। डोंट थिंक ऑफ परफेक्शन, जस्ट थिंक ऑफ डूइंग। करते करते हमें याद होता है, करते करते याद रहता है। अगर आप बोलना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। 13.3, 13.8, 13.9, 9वां श्लोक, 13वां श्लोक, 15वां श्लोक, 17, 20, 24, 25, ये सभी मुख्य श्लोक हैं। इसमें से किसी की भी आप बोलने की, मीनिंग समझने की प्रैक्टिस करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मैं ही आपको देता हूँ। 21 नंबर का श्लोक पढ़िए। रेज योर हैंड टू रीड 13.21। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। जी कुसुम जी पढ़िए। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। ये स्वामी राम में 21 नंबर है, स्वामी राम में 20 नंबर है। ये नंबर का थोड़ा सा झोल इस पूरे चैप्टर के हर एक श्लोक में है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपना नंबरिंग आप थोड़ा एडजस्ट कर लिया कीजिए। इसका मीनिंग भी बताइए। कार्य और कारण, कार्य और कारण प्रकृति के लिए उत्पन्न होते हैं, और पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु उच्यते। पुरुष सुख दुखों को भोग, पुरुष सुख और दुख जो है पुरुष को भोगने के लिए ही होते हैं। प्रकृति की वजह से कारण कारण होते हैं, और जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण प्रकृति में है, और जो उसका सुख दुख है वो पुरुष के लिए धरती माता આજના भोग करता है पुरुष। સુંદર સુખરૂપ શાંતિપૂર્ણ દિવસ માટે તારો ખૂબ ખૂબ આભાર અને પરિવારના દરેક લોકોને, મારી આસપાસની દરેક વ્યક્તિઓને સુખરૂપ દિવસ બનવા બદલ તારો ધન્યવાદ. સુખરૂપ દિવસ બનવા બદલ તારો ધન્યવાદ.
करो नीरोग रहो, मत रहो मत रहो, योग करो नीरोग रहो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। जवान के क्या अभी फाइनल और कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर? मेरा लैपटॉप એ લોકોને મેરિટ લિસ્ટ બહાર પડે ને તમે જાશો किनकी तरफ से आवाज आ रही है? तो कपिला जी के बाद જે લિસ્ટ નથી એ લોકોએ બહાર જ પાડ્યું कपिला जी अपने अपने को म्यूट कर लीजिए। હા ત્યાં સુધીમાં થઈ જશે હજી આજ કેટલી તારીખ છે 18 19 છે ને આજે હા ત્યાં સુધીમાં લગભગ થઈ જશે ખબર નથી અઠવાડિયું કારણ કે એનું બધું ફાઇનલ થાય તો પછી એને મૂકવાઈ જવું પડશે પણ એ તો એટલું બધું ઝડપથી નહીં થાય મૂકવાનું તો કારણ કે એના પછી રાઉન્ડ ચાલશે હજી આનો પહેલા રાઉન્ડમાં વારો આવી જશે બરાબર પછી બીજો ત્રીજો ચોથો એમ 4 રાઉન્ડ થશે એ ધીમે ધીમે બધા थैंक गॉड म्यूट तो किया। मेरे लैपटॉप में चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट श्लोक कौन सा पढ़ेंगे? सर 32 पढ़िए। स्क्रीन पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ श्लोक, आप पढ़िए डायरेक्ट। सर क्या मैं पढ़ूं एक श्लोक? जी पढ़िए। श्लोक नंबर 16। सर मैं 17 वाला पढ़ रही थी। ठीक है 16 पढ़ देती हूँ फिर 17 ठीक पढ़ है। अविभक्त अविभक्त
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभृतं च ते तज्ज्ञेयं ग्रशीषु प्रविष्णु च। सर यही वाला बोल रहे थे सर 16। यस, अविभक्त होते हुए वह प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। उसे प्राणियों के पोषण करता, संहार करता और उत्पन्न करता के रूप में जाना जा सकता है। जा सकता है, जाता है, जा सकता है सर, इसमें जो लिखा सर मैं वही पढ़ी हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसको चेंज कर दीजिए, सकता हटा दीजिए, पेंसिल से हटा दीजिए। जाना जाता है। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। फिर से एक बार पढ़िए। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभृतं च तज्ज्ञेयं ग्रशीष्णु प्रभविष्णु च। मीनिंग भी पढ़िए ना। अविभक्त होते हुए वह प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। अविभक्त होते हुए वह प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत होता है। उसे प्राणियों के पोषण करता, संहार करता और उत्पन्न करता के रूप में जाना जाता है। जी, नेक्स्ट श्लोक। इस श्लोक में किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? सिंपल श्लोक ही है। अलग अलग जीवात्माओं में एक ही है ब्रह्म, जो पुरुष है वो एक ही है। वो विभाजित प्रतीत होता है लेकिन वो विभाजित है नहीं। आत्मा को अलग अलग समझते हैं, आत्मा वास्तव में एक ही है। या फिर अगर आप नहीं वैसा कर सकते तो आप समझ लीजिए ब्रह्म एक ही है। यस सर। यहाँ पे ब्रह्म के बारे में ही डाल दी है बात, वो सभी में है और हमको अलग अलग जो प्रकृति में अलग अलग रूप हमको कीजिए अपने आप को। होश में रहें। आपका माइक अनम्यूट हो जाता है, पता नहीं चलता। कपिला जी का हुआ, अभी संतोष जी का हुआ। इतनी बेहोशी क्यों? सर बोलूं मैं? हाँ बोलिए। सर तो यहाँ पर ये ब्रह्म के बारे में ही बात हो रही है, असल में उसी के कहा जा रहा है कि वो सभी हमको जो भी प्रकृति में जितने भी रूप दिखते हैं अब वो विभक्त सा दिखता है, लेकिन वास्तव में जो सार है, जो अंदर है, वो ब्रह्म ही है। और वही सबका जो है ऐसे अलग अलग मानते हैं, लेकिन वही उत्पन्न करने वाला और पालन करने वाला, संहार करने वाला, सभी कुछ वही है। उसी को ही हमको उसके ज्ञान को ही मानना चाहिए, उसको एक ही रूप में उसको सब जगह देखना चाहिए कि वास्तव में वही है सभी रूपों में। वास्तव में चेतना की बात हो रही है कि उस चेतना
जो है वो सभी में है। परा चेतना जो है वो एक ही है, उसके द्वारा ही अपरा का जो सारा कुछ है वो भी उसी में स्थित है वास्तव में। तो हायर सेल्फ के लेवल पे वननेस है, हाँ जी, ओवर सेल्फ के लेवल पे वननेस है। यस। यहाँ पे इंग्लिश आप लिख लीजिए ओवर सेल्फ। ओवर सेल्फ पूर्णात्मा के कंसेप्ट को हमें समझना है। चलिए 16-17 शिवानंद में 16, स्वामी राम में 17 पढ़ने के बाद अब अगला पढ़े। सुनिए, आप अगला भी पढ़ना चाह रहे थे। जी, थैंक यू सर। ज्योतिषामपि तत् ज्योति तमसः परमम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। इस श्लोक में यह समझाया जा रहा है, इसमें जो लिखा है सर एक बार पढ़ के फिर मैं जो समझती हूँ वो बताऊंगी। ज्योतियों का भी ज्योति वह परमात्मा तमस अंधकार से परे कहा जाता है। ज्योतियों का भी ज्योति वह परमात्मा तमस अंधकार से परे कहा जाता है। ज्ञान स्वरूप ज्ञेय और ज्ञान का लक्ष्य वह पर ब्रह्मा सबके हृदय में प्रतिष्ठित है। और सर मैं इस श्लोक से यह समझी हूँ कि जब हम अपने भीतर बैठे परम ब्रह्मा ज्योति से जब हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं, जब हम लोग उसको समझ लेते हैं, मान लेते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर से अज्ञानता दूर हो जाती है। ज्ञान की ज्योति से वो अंधकार का नष्ट हो जाता है और हम में ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है। यही सर मैं समझी। थैंक यू सर। ये भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात, उससे ज्यादा डिफरेंट बात ये है कि जो जानने वाला है से जाना जा रहा है, और जानने का जो प्रोसेस है वो एक ही है और वो हमारे भीतर है, हृदय में स्थित है। मतलब ये हार्ट ऑर्गन, ये हार्ट चक्र की बात नहीं है, ये भीतर की बात। लिटरली इसको लेकर हार्टफुलनेस वाले हार्ट पे ध्यान करने बोलते हैं। इसको लिटरली लेने की कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर हृदय में भी लेते हैं, अगर हार्ट चक्र या हार्ट ऑर्गन भी समझते हैं, ओके, भीतर तो देख ही रहे हैं, लेकिन मुख्य बात ये भीतर की है। ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जा रहा है, जानने वाला, तो तीनों जो है वो हमारे भीतर ही है। और ज्योति की भी ज्योति, अंधकारों से परे, वो ब्रह्म है। ज्योतियों की भी ज्योति, कहीं पर अगर ज्योति दिख रही है तो किस कारण से ज्योति दिख रही है, उसका कारण उसके पीछे का कॉन्शसनेस है, ब्रह्म है। ये यहाँ पर हम देखना है। एक सवाल आया है कि जब हम विभक्त में अविभक्त को देखें, सब में एक को देखें, उनके साथ एक जैसा व्यवहार तो नहीं कर सकते। देखिए, व्यवहार की जो बात है, व्यवहार से ज्यादा आप उनके फंडामेंटल नेचर को जानें, उनसे आप हेट ना करें, उनको आप बुरा ना समझें। वो बस थोड़े बेहोश हैं, थोड़े अपने रजोगुण में अभी मदमस्त हैं, लेकिन है तो वो एक ही। एक देखना है, व्यवहार करना सेकेंडरी बात है। पहले तो हम देखने का सही तरीका सीख लें।
विभक्त राम में, विभक्त रावण में अविभक्त ब्रह्म ही प्रकट है। इसलिए रावण से भी कोई नफरत करने की जरूरत नहीं है, कोई उसको छोटा देखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट है। व्यवहार सेकेंडरी बात होती है। व्यवहार तो चूंकि वो अपने चित्त में के अनुसार जी रहा है, अपने मन के अनुसार जी रहा है, तो सामाजिक रूप से जैसे अगर कोई हमारे पास रावण जैसा व्यक्ति हो तो हम उसकी फ्रीडम को कम करते हैं। जेल भेजना वास्तव में क्या है? फ्रीडम को कम करना है कि वो उपद्रव कहीं ना करे। लेकिन अगर जब जेल में हम कोई न्यूज पढ़ रहे हैं किसी एंटी सोशल व्यक्ति के बारे में, किसी टेररिस्ट के बारे में अगर कहीं भी सुन रहे हैं, तो उसे घृणा करने की जरूरत नहीं है, नफरत करने की जरूरत नहीं है। उसके भीतर भी वही अविभक्त दिव्य चैतन्य है, लेकिन उसके लिए अभी वो जागृत नहीं है। जागृत नहीं है तो अभी उसके फ्रीडम को थोड़ा देर के लिए कम किया जाएगा। जब समय आएगा अगर वो जाग जाता है, अंगुली माल बदल जाता है, रत्नाकर बदल जाता है, अगर जब कभी बदलता है तब उसको फिर उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे। परिवर्तन तो सभी के जीवन में होना ही है, कब हो वो अलग बात है। हर एक अंगुली माल बदलेगा, हर एक रत्नाकर बदलेगा, क्योंकि डायरेक्शन ही वही है। ग्रोथ होता है तो आगे बढ़ेंगे ही, और कोई उपाय है ही नहीं। हम अविभक्त को देखें, हम दिव्य चैतन्य को देखें, हम उसके मन को ना देखें।